हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रियों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। ओके, आज का जो रीडिंग है ये मिथुन राशि के लिए है और मिथुन राशि के लिए जो नेक्स्ट 10 डेज है वो किस प्रकार से होने वाले हैं। और जहाँ तक वाइब्स मिल रही है आप सभी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कि आपका जो भाग्य है ये यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छे शुभ संकेत और बहुत ही एक आप लोगों का एक लक टाइम एंड बोल सकते हैं कि आप लोगों के लाइफ पे एक भाग्य उदय मिथुन राशियों के लिए हो रहा है। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और रेजोनेट अगर रीडिंग कर जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ आदिशक्ति आप अवश्य लिखें। ओके, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट्स के माध्यम से जो प्यार, जो ब्लेसिंग आप लोग मुझे दे पा रहे हैं। यूनिवर्स से यही प्रार्थना है कि जो आप मुझे दे रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे तरफ से आप लोगों को प्यार और आप लोगों को ब्लेसिंग है गाइस। ओके, ईश्वर भर भर कर खुशियाँ दे, भर भर कर आपकी लाइफ को आप इंजॉय करें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। ओके, हरे राम हरे राम। जो लोग चैनल पर नए हैं मिथुन राशि वाले, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज मेरे मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट 10 डेज किस प्रकार से होने वाले हैं, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट 10 डेज किस प्रकार से होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हरे राम। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, द मून। मिथुन राशि वालों को ऐसा नजर आ रहा है कि आपको बांध दिया गया है। ओके, क्योंकि मिथुन राशि जो है ना ये बहुत ही मतलब चंचल राशि है। ठीक है, वो एक जगह पर स्थिर रहने वाली राशि नहीं है, क्योंकि उसका जो माइंड है ये बहुत ही शार्प है और हवा के झोंके की तरह चलने वाला माइंड होता है मिथुन राशि वालों का। ठीक है, और बहुत ही स्पीडली काम करने वाले लोग होते हैं, कभी भी ना कभी आलस करते हैं। हो सकता है कि कल का काम आज ही कर ले और आज का काम अभी कर ले। ओके, इस प्रकार से मिथुन राशि जो होती है ये एनी टाइम सतर्क राशि होती है। ठीक है, हमेशा वो सतर्क रहती है और अपने काम को करने के लिए हमेशा वो रेडी रहती है। लेकिन ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस, देखिए जितना ज़्यादा हम जितना ज़्यादा हम स्पीडली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ओके, उतने ही ज़्यादा कुछ ना कुछ रुकावटें हमारे लाइफ में आ जाती है ना। हम अपना काम तो ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से समय पर कर रहे हैं, अपने काम को समय पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप इतनी स्पीड से आगे बढ़े, या फिर कुछ ऐसी बलाएं होती है हमारे पीछे कुछ ना कुछ। जैसे द मून की एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में काफ़ी ग्रहण लगा हुआ था। ठीक है, काफ़ी ग्रहण लगा हुआ था गाइस आप लोगों के लाइफ में। फिर भी इस चक्रजाल से निकालने के लिए, ओके, जैसे एक हवा का तूफान आता है और सब कुछ अपने साथ में बहाकर लेकर लेकर चला जाता है। ओके, उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने घोंसले को बार बार बना रहे, बार बार बना रहे, है ना। जैसे एक चिड़िया होती है और एक घोंसला बनाती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, एक रहने के लिए बहुत सुंदर सा एक घोंसला बनाती है। एक एक तिनका ला कर वो घोंसला बनाती है, लेकिन एक हवा का तूफान आता है और उसके घोंसले को तोड़कर चला जाता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप भी अपने जीवन को बनाने के लिए एक तिनका तिनका करके मेहनत कर रहे, एफर्ट दे रहे, हार्डवर्क कर रहे। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी लगा रहे, आइडियाज़ लगा रहे कि अपने लाइफ को आपको कैसे रेयर बनाना है, कैसे आपको यूनिक बनाना है, अपने लाइफ पर्पस को कैसे पूरा करना है, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है। इन सारी चीज़ों के लिए आप स्ट्रैटेजी लगा रहे, एफर्ट लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बलाएँ आ रही है आप लोगों के जीवन में, या फिर ऐसे कुछ एक ग्रहण की तरह ही आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो गई है कि जिसके कारण
है ना, बना बनाया जो घोंसला है वो उजड़ गया है। इस प्रकार से भी आप लोगों के साथ में कुछ परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां आप लोगों के लाइफ में तैयार हुई है। एट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी को ऐसा लग रहा है कि देखिए, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना आप अपना माइंड खर्च करेंगे, वो सब कुछ तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि समय आपका आपके फेवर में न होने के कारण, या फिर कुछ कारणों के वजह से मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, आप इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जो बादल जो होता है ना गाइस, जो चक्र जो आता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है, हवा वाला जो चक्र होता है उसे क्या कहते हैं नहीं पता, ठीक है, तो वो आता है और लपेट के चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक हवा आई और आपको भी ऐसे ही अपने चपेट में लेकर चली गई, ठीक है, और ऐसे ही बांध कर आपको चली गई। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप के अंदर में, आपके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, सब कुछ ईश्वर ने आपको सारे गुणों से आपको नवाजा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप इस चक्र जाल में, इस हवा तूफान के जो बादल होते हैं ना, उसमें आप फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ से अपने आप को निकालने की काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे पा रही है। और देखिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ आपके पास में होते हुए भी ऐसा नजर आ रहा है कि आप एक समय पर आप रुक से गए हैं, ठीक है, रुक से गए, ठहर से गए हैं, लेकिन इस चक्रजाल से अब आपको यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ओके। क्योंकि देखिए, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। वो जानता है, ईश्वर जानता है कि आप कितने एफर्ट लगा रहे हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे मतलब जगह से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना, एक किंग की तरह लाइफ को जीना चाहते हैं, एक राजा की तरह लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है, एक किंग की तरह, एक राजा की तरह पावर में आना चाहते हैं। आपके पास में वो सब कुछ हो, क्योंकि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए ही मिथुन राशि वालों का जन्म हुआ है, ओके। क्योंकि ऐसे ही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, जो आप जो है ना, बिल्कुल साधारण पर्सन की तरह लाइफ को नहीं जीना चाहते हैं, ठीक है, कि सुबह हो गई, दोपहर हो गया, खाओ पियो काम करो, ऐसी लाइफ को नहीं जीना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप एक राजा की तरह लाइफ रहे, आप लोगों की लाइफ में इंजॉयमेंट हो, लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरे जो, है ना, किसी ने नहीं किया हो, कुछ यूनिक करे, ठीक है। ये अगर जन्म मिला हुआ है मिथुन राशि के भाग्य में, तो कुछ ऐसा करके गुजरे जो दुनिया देखे, जो दुनिया सलाम करे, जो दुनिया हमको माने, हमारे नाम से दुनिया हमें जाने, ओके। कुछ ऐसा कर गुजर जाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि 100% आप आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ कर ही रहेंगे, क्योंकि ये कुछ समय था आप लोगों का जो चक्र जाल से फंसा हुआ था, लेकिन अब इस चक्र जाल से आपको बाहर निकाला जा रहा है। और जहां तक कुछ मिथुन राशियों के लिए, सभी मिथुन राशियों के लिए गाइस, क्योंकि जब 7.5 लगती है तो सभी राशि, मतलब सभी के ऊपर लगती है, लेकिन किसी का जो प्रभाव होता है, किसी के ऊपर कम होता है, किसी के ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं हमारे कुंडली के हिसाब से होता है, और कुंडली के हिसाब से होता है, और जो ग्रह मतलब हमारे कर्मों के भी हिसाब से होता है, या फिर हमें जो लेसन देना होता है वो उस प्रकार से हमारे ऊपर 7.5 का प्रभाव पड़ता है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि शनि की 7.5 ने आपको चक्र जाल में फंसा लिया था, और शनि की 7.5 की वजह से आप नॉलेजेबल भी थे, गुणी आत्मा भी थे, सब कुछ स्पिरिचुअल भी आत्माएं थी आप लोग, ठीक है, सब कुछ था आपके पास में, लेकिन फिर भी शनि की 7.5 ने, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कुछ लेसन देने के लिए आपको घेर दिया गया था, ताकि आप यहाँ से कुछ लेसन ले। क्योंकि जो मिथुन राशि जो है ना, ये बहुत ही, मतलब बहुत ही चंचल राशि है, वो एक जगह पर नहीं रुक सकती है, एक जगह पर वो कोई भी काम नहीं कर सकती है, एक ही काम वो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बहुत ही चंचल राशि है, और उसका जो माइंड है वो इतना शार्प है, इतना मतलब चलने वाला है ना, कि उसका बस चले तो पता नहीं क्या कर गुजरेगी। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शनि की 7.5 ने आपको थोड़ा सा रोक दिया, ठीक है, आपको थोड़ा स्टक कर दिया, ताकि आप कुछ लेसन ले सके आने वाले समय के लिए, ओके। क्योंकि देखिए, जो आप है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक किंग की भूमिका निभाने वाले हैं, एक रानी की भूमिका निभाने वाले हैं,
ठीक है। और किंग अगर अपने आप में जब इतना उस्ताद होता है, जब इतने आप में अपने आप में इतना जब पावरफुल होता है, तो उसके पास में काफ़ी सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे विजडम की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारे अनुभवों की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये जो लेसन जो लेना था आप लोगों को, इसलिए आपको रोक दिया गया था, लेकिन अब वही शनि महाराज आपको इस चक्रजाल से आपको आज़ाद कर रहे हैं। शनि महाराज ने आपको ठोक बजाकर चेक कर लिया है, क्या आप जो राजा के जैसे जीवन जीना चाहते हैं, एक रानी के जैसे जीवन जीना चाहते हैं, तो क्या आप ये सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि राजा बनना आसान काम नहीं है गाइस। ओके, आसान काम नहीं है, रानी बनना आसान काम नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती है, या फिर उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इस लेवल पर एक राजा पहुंचता है, एक रानी पहुंचती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि 100% आप इसमें सफल हुए और शनि महाराज ने आपको 100 में से 101% आपको दे दिए हैं और यहाँ से अब आप निकल रहे हैं और यहाँ से देखिए अब आपकी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है गाइस। ओके, आपकी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरी जो मिथुन राशि है ये बहुत जल्द कहीं पर ट्रैवलिंग करने वाली है। ओके, बहुत जल्द आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं और ये जो ट्रैवलिंग है गाइस ये आपकी सफलता की ट्रैवलिंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100% आप एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है। हो सकता है कि आपको जॉइनिंग लेटर मिल रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, यानी कुछ भी करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं मेरी मिथुन राशि। और देखिए बहुत जल्द हो सकता है कि ये आने वाले 6 दिनों के अंदर में कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी जा रहे हैं। देखिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं। ओके, तो अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए जॉब नौकरी का ये हो सकता है, और कुछ लोग जो है वो मतलब उनका कुछ कोई ऐसा काम हो गया है। ओके, कुछ उनको गुड ब्लेसिंग मिली हुई है, सॉरी, उनको मतलब कोई गुड न्यूज़ मिली हुई है और इसी से रिगार्डिंग वो लोग कहीं जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अपने अपने लेवल पर आप कहीं ना कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। और आप खुशियों भरा माहौल लेकर, ठीक है, खुशियों भरा माहौल लेकर आप कहीं पर ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, तो आपको आज़ाद कर दिया जा रहा है अभी। और कुछ लोगों के तरफ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, द चैरियट की एनर्जी आ रही है। तो चैरियट मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों की तरफ कोई हैंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मिथुन राशि, ठीक है, कोई हैंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप लोगों के लाइफ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है गाइस, देखिए इसके सर के ऊपर भी ताज है और इसके सर ताज पे स्टार है। तो ये जो पर्सन है ये कोई साधारण पर्सन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता के लिए, ठीक है, आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए, और इस पर्सन के अंदर में कुछ दिव्य शक्तियों का भी वास है। ओके, और ये जो पर्सन है ये बहुत ही पूजा आराधना हो सकता है, ध्यान मेडिटेशन जैसी चीज़ें जो है ये इस प्रकार से अपने ऊपर कार्य करने वाला, ठीक है, योगा मेडिटेशन जिम इस प्रकार से जाने वाला कोई पर्सन है जो आपकी तरफ भेज दिया जा रहा है इसको, ठीक है। और ऐसे पर्सन से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप शादी से रिकॉर्डिंग अगर आप मतलब किसी का अगर इंतज़ार कर रहे तो वो पर्सन मिथुन राशि आप लोगों की तरफ बहुत ही जल्द मुझे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। 100% मुझे ये 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर की मुझे एनर्जी पीक हो पा रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। इसीलिए हमारे थंबनेल का जो ये था, हरे राम, जो आज हमने थंबनेल रखा हुआ है कि आपकी लाइफ यू टर्न लेने जा रही है, तो 100% गाइस जो अभी तक आप लोगों की लाइफ में रुकी हुई चीज़ें थी, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, किसी पार्टनर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी रुकी हुई जो चीज़ें थी अभी आपकी फुलफिल होने जा रही है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि आज जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक चुके हैं और अपनी इच्छाओं को भूल चुके हैं, अपने डिजायर्स को भूल चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले,
ठीक है, क्या जुनून था आपके अंदर में, क्या जज्बा था आपके अंदर में सपनों को साकार करने के लिए, अपने डिजायर तक पहुंचने के लिए क्या जुनून था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आप लोग जिम्मेदारियां उठा उठा कर, ठीक है, कभी ये जिम्मेदारी कभी वो जिम्मेदारी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा उठा कर अब आप लोग थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब आपके लाइफ से ये सारी जिम्मेदारियां खत्म हो और आप अपने लाइफ को अब अच्छा जिए, इंजॉय करें और जो डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं उस डिजायर को जल्द से जल्द आप पूरा करें। तो 100% आपको 8 ऑफ सॉर्ड्स से आपको यहाँ से आज़ाद किया जा रहा है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ही जल्द आपकी तरफ पैसा आ रहा है और किसी के लिए तो मुझे 9 डेज का ही समय मुझे नजर आ रहा है। आने वाले 9 डेज के अंदर में आप फाइनेंशियली देख पाएंगे गाइस कि आपका कोई काम हो सकता है। ओके, आपका कोई काम हो सकता है या फिर पैसों से रिलेटेड कोई काम हो सकता है या फिर आप अनएक्सपेक्टेड देख पाएंगे कि आपको मनी आपके तरफ आ चुकी है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज आपकी तरफ हो रही है कुछ मिथुन राशि वालों के लिए। हो सके तो सारी मिथुन राशियों की लाइफ में ये घटना हो ठीक है, यही मैं चाहती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मेरी जो मिथुन राशि है ये काफी लंबे समय से इंतजार में बैठी हुई है कि इनके फाइनेंस कब अच्छे होंगे, इनके रिलेशनशिप कब अच्छे होंगे, इनके डिजायर्स कब पूरे होंगे। इन सारी चीजों के लिए मिथुन राशियां इंतजार में खड़ी है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में 9 डेज के अंदर में ये विश आपकी पूरी हो रही है या फिर ये गुड न्यूज आपको सडनली आपको प्राप्त हो रही है। कोई सडनली आपके तरफ पैसों का आगमन हो रहा है गाइस। हो सकता है पैसा रुपया हो, चाहे कोई आपको कोई सरप्राइज गोल्ड गोल्ड मिल सकता है, कोई भी मतलब पैसों से रिलेटेड कोई चीजें हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। और 9 डेज के अंदर मैं ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। हरे राम हरे राम। 9 डेज के अंदर में मैं ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ लोग गोल्ड परचेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, इस प्रकार से कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस कि अब देखिए आपके सपनों को साकार करने का जो राइट टाइम है वो अब आ चुका है। अब आपके जो अधूरे सपने थे, है ना, अधूरे सपने थे कि आपको जैसे जैसे अगर फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, ओके, फीमेल अगर इस रीडिंग को देख रही है तो उनकी जो इच्छाएं थी कि आप खूब गोल्ड खरीदे, ओके, आप खूब जर्नी करें, घूमे फिरे, ओके, खूब लग्जरियस लाइफ जिए आप लोग, इस प्रकार से आप लोगों की इच्छाएं मुझे नजर आ रही है। ओके, तो 100% मिथुन राशि आप लोगों का समय आ चुका है। आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जहां पर अपने हाथ रख देंगे आप, जो चीज आपको पसंद आएगी वही चीज आपको आप तुरंत लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं है अभी तक बहुत मारी गई है, लेकिन अब आप लोगों की इच्छाएं बिल्कुल ये समझ के चले कि अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की इच्छाएं, आप लोगों के डिजायर्स पूरे होने वाले हैं। इतना धन धान्य पैसा रुपया आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी बरसा रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों के जो ऊपर है ना, ये भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति की मुझे असीम कृपा नजर आ रही है। इन्हीं का साथ है और ये आपके इष्ट हो सकते हैं, ये आपके आराध्य हो सकते हैं। ओके, ये इनकी जो ब्लेसिंग है मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत ही नजर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जो भी आप मेहनत करते जा रहे थे गाइस अभी तक, ओके, जो भी आप मेहनत करते जा रहे थे, तो आपकी जो मेहनत है वो अभी बेकार नहीं गई है। आपके मेहनत का जो फल है वो आपको 100% स्टोर किया गया है। ठीक है, रखा गया है और आपको अब इतने फास्ट वे में आप लोगों के साथ में घटनाएं घटने वाली है, जिसके माध्यम से देखिए आपने जो कर्म किया था, आपने जो मेहनत करके रखा हुआ है, उसका जो फल है, उसका जो फल है ईश्वर ने आपको नहीं दिया हुआ था, लेकिन वो उसका देने का वक्त आप लोगों का आ चुका है। ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस समय आप फल की चिंता कर रहे थे उस समय आपके फल लेने का, रिसीव करने का सही वक्त नहीं था गाइस। ओके,
सही वक्त नहीं था, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन देना था, बहुत सारी प्रोसेस से आपको निकालना था। उसके बाद में उसके बाद में आपको फल देने का समय आने वाला था। ठीक है, तो अब व्हील ऑफ फॉर्चून ने बता रहा है कि आपका अब राइट टाइम आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आपके समय का चक्र आपके फेवर में घूम चुका है और सारे ग्रह नक्षत्र अब आपके फेवर में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब ये राइट टाइम है आप लोगों का रिसीव करने का। ओके, तो बस मैं एक लास्ट कार्ड लेना चाहूंगी। हरे राम हरे राम। वाव, द लवर्स कार्ड निकल कर आया हुआ है। द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि हरे राम भोलेनाथ जी और माँ आदिशक्ति की असीम कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर इस प्रकार से बरस रही है कि जिस सोल पार्टनर का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ओके, जो कि आपके पास्ट लाइफ का आपका पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ में आपकी कई जन्मों जन्मों से उसके साथ में आप लोगों की एनर्जी बनी हुई है, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्रेम, सारी जो चीज़ें हैं द लवर्स में आ चुकी है। तो ये बताया जा रहा है कि जो आपके लिए जो पार्टनर ईश्वर ने अभी तक जो हिडन रखा था, अभी तक जो भी आप जिन लोगों से आपने अभी तक जो डील की है गई, जो सारे के सारे टॉक्सिक पर्सन थे और जो रियल पार्टनर था, जो रियल आपका सोलमेट था, उसको अभी हाइड किया गया था, ताकि सबसे पहले आप अपने कर्मा को रिलीज करें। ठीक है, आप अपने कर्मास को रिलीज करें और दोनों भी पार्टनर अपने अपने कर्मास रिलीज करें, दोनों भी पार्टनर अपने अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपने अपने लाइफ पर्पस को समझें और लाइफ पर्पस को समझने के बाद में अब आपको दोनों को मिलाया जा रहा है और दोनों को एक लाइफ पर्पस देकर अब आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आपका जो पार्टनर है गाइस वो बहुत ही जल्द, ठीक है, 6 दिनों के अंदर में, 7 दिनों के अंदर में ये कुछ एनर्जी ऐसे पिक हो पा रही है कि आपके जीवन में ये सारी जो घटनाएं हैं वो घटकर ही रहेगी गाइज। ओके, सभी के साथ तो नहीं बोल सकती गाइज, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में 100% 6 दिन और 7 दिन की एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नजर आई हुई है। तो ये जो पार्टनर है आप लोगों के लाइफ में नोक नोक करता हुआ, आपके दिल पे दस्तक देता हुआ, सडनली कुछ ये मोमेंट होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। ओके, जिस प्रकार से आप लोग बिल्कुल तरस चुके हैं, आंखें तरस चुकी है आप लोगों की देखने के लिए कि मेरा सोल पार्टनर कैसा होगा, है ना, किस प्रकार से होगा, मैं देखना चाहती हूँ। इस प्रकार से जो एनर्जी आप लोगों की, एक्साइटमेंट जो है ना आप लोगों का, तो 100% बहुत ही जल्द आप लोगों के लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है नोक नोक करता हुआ। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि अब आप बहुत ही अब आप किसी को पेलने वालों में से नहीं गए। ओके, क्योंकि देखिए जब आपका साथ देने वाला अगर कोई मिल जाता है, ठीक है, आपको पुश करने वाला, आपको एनर्जी देने वाला अगर कोई मिल जाता है तो 100% आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपसे कोई कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और आपका विल पावर जो है ये बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और द मैजिशियन ये बता रहा है कि अब आप किसी को पेलने वाले नहीं है। और देखिए अब आप ऐसे जादू की तरह अपने कार्य को करेंगे, स्पीडली अपने कार्य को करेंगे और जो समय है ये भी आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और इसके माध्यम से अब आप बहुत ही स्पीडली आप ग्रो करने वाले हैं, चाहे रिलेशन, चाहे वो फाइनेंस, चाहे वो करियर, हर जगह पर अब आप बिल्कुल देखिए ऐसा कदम रखेंगे, बिल्कुल आन बान और शान के साथ में अपना कदम रखने वाले हैं और अपने कार्य को बहुत ही स्ट्रांगली आप अपने कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मिथुन राशि आने वाले जो 10 दिन हैं यह आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव और यूनिवर्स की असीम ब्लेसिंग आपको एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव आपको स्ट्रांग बना रही है और आपको अपने कार्य को करने के लिए आपको काफ़ी मोटिवेट किया जा रहा है आपकी इंट्यूशन के माध्यम से। ठीक है, और आप किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं, सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो आप अपने कार्य को अब स्पीडली करने वाले हैं, निरंतर करने वाले हैं और वो जुनून, वो जज्बा जो कुछ साल पहले आपके अंदर में हुआ करता था अपने काम को करने के लिए, ओके, तो वही जुनून, वही जज्बा अब आपके अंदर में वो एनर्जी आने वाली है आपके अंदर में और आप अपने कार्य को करने के लिए अब भागने वाले हैं। ये एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे निकल कर आई हुई है।
तो आशा करती हूँ मिथुन राशि की आप लोगों की जो रीडिंग है रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल ना कीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले सबसे पहले व्हाट्सएप पर आइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसका फीस कितना है, टाइम क्या मिलेगा आपको कनेक्ट करने के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी गाइज, ओके। और आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और जो भी अपने पर्सनल क्वेश्चन है आप ले सकते हैं, ओके, कॉल करके, ओके। तो इस प्रकार से सिस्टम तैयार किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे जय श्री राम, जय माता दी, और जो भी आप लोगों के साथ में जितना भी रेजोनेट किया है आप मुझे अवश्य भेजेंगे, ओके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।